अगर आप MPADPO 2026 क्लियर करना चाहते हो लेकिन सिलेबस देख के डर लगता है कि इतना कैसे होगा, तो ये 5 मिनट की वीडियो आपकी पूरी प्रिपरेशन की डायरेक्शन को सेट कर देगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका MPADPO का एग्ज़ाम 18 अक्टूबर 2026 को होने वाला है, यानी कि अब से सिर्फ और सिर्फ 8 महीने बाकी हैं। वैसे तो 9.5 महीने हैं, लेकिन लास्ट के 45 डेज़ हम रिज़र्व रखेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, कैसे आपको MPADPO की तैयारी करनी है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आज हम ये चीज़ समझेंगे। यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट करने नहीं आई हूँ, क्योंकि कभी भी किसी को भी मोटिवेट किया ही नहीं जा सकता। वो पर्सन खुद को ही मोटिवेट कर सकता है, कोई दूसरा आके नहीं कर सकता। तो मोटिवेशन वाली वीडियो नहीं है ये, ओनली स्ट्रेटजी की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। MPADPO का जो एग्ज़ाम है वो कोई रट्टा एग्ज़ाम नहीं है, आपको रट के नहीं देना है। ये एग्ज़ाम चेक करता है, क्या क्या चेक करता है। और ये भले ही ये 1 डे एग्ज़ाम है, एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि होता है आपका OMR शीट पे ऑफलाइन। ठीक है, कहने को ये 1 डे एग्ज़ाम है, लेकिन सच में देखा जाए ऑनेस्टली तो ये कोई एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है किस चीज़ पे? कंसेप्ट क्लैरिटी पे प्लस एप्लीकेशन पे प्लस कंसिस्टेंसी पे। ये एग्ज़ाम जो है आपका, इसमें MCQs होते हैं। 150 MCQs आपको सॉल्व करने हैं। 50 आपका GK का होगा, 50 क्वेश्चन आपके GK से होंगे और 100 क्वेश्चंस आपके लॉ से होते हैं। ठीक है, ये आपका 150 मार्क्स का होता है और ये आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके बाद 50 मार्क्स का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहली चीज़, ये MCQs है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कंसेप्ट क्लैरिटी। आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एप्लीकेशन, आप कैसे अप्लाई करते हो, कैसे आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। डेली आप चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पढ़ो तो सिर्फ सेक्शन या फिर डेफिनेशन आपके दिमाग में ना आए, बल्कि पूरा कंसेप्ट ही आपके दिमाग में आ जाए, वो होता है एप्लीकेशन। सबसे पहली गलती जो आप लोग करोगे, पूरा सिलेबस एक साथ नहीं देखना है। ADPO को क्रैक करना है तो सिलेबस को 3 बकेट में डिवाइड करना है। ठीक है, मेजर लॉज, माइनर लॉज एंड GK। ठीक है, मेजर लॉज आपके क्या क्या हैं? BNS, BNSS, BSA, कॉन्स्टिट्यूशन और मोटर व्हीकल को भी हम मान सकते हैं, वहाँ पे 217 को सेक्शंस हैं। बाकी आपको क्या करना है, जो माइनर लॉज हैं वो प्लस MP के जो लोकल लॉज हैं। ठीक है, रिवीजन कंपलसरी होगा, रिवीजन करते रहना है, प्लस MCQs। किस पे आपको फोकस करना है? रिवीजन पे प्लस MCQs पे। जैसे ही आप एक एक्ट कंप्लीट करते हो, इमीडिएटली उसके MCQs सॉल्व करने हैं। और जब हम सेकंड लॉ पे आते हैं, सेकंड एक्ट पे आते हैं, तो पहले का रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, GK को आपको टाइम देना है कम से कम 2 hours। ठीक है, 1 फॉर MP एंड 1 hour फॉर करंट। और हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग, काफ़ी करंट आपका वहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो MPADPO को कंफर्टेबली क्रैक किया जा सकता है। जो आप पढ़ोगे वही सॉल्व करोगे और वही रिवाइज करोगे। ठीक है, ADPO MCQ सिर्फ आंसर नहीं, थिंकिंग टेस्ट करते हैं।
बिना कंसेप्ट के MCQs मत लगाओ, हर MCQs के साथ सेक्शन रिवाइज करो, गलत MCQs की एरर कॉपी बनाओ, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो रिवीजन नहीं करेगा वो एग्ज़ाम हॉल में सब भूल जाएगा। तो जिनका भी MPADPO 2026 एक ड्रीम है, ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, राइट स्ट्रैटेजी और डेली डिसिप्लिन का रिजल्ट है। तो ध्यान रखो, 2026 ट्राई करने का नहीं बल्कि एग्जीक्यूट करने का टाइम है। और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज जो सिविल जज के क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं एस्पिरेंट्स, वो भी अब MPADPO का एग्ज़ाम देंगे। तो अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं तो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। ये बात आप सभी लोगों को समझना चाहिए। अगर आप MPADPO की फ्री क्लासेस प्लस MCQs प्लस रिवीजन चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जर्नी आपके अकेले की नहीं है, हम साथ चलेंगे। हमारे चैनल पे कोई भी क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, एक एक एक्ट का लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन किया जाता है विद एक्सप्लेनेशन, विद एग्जाम्पल्स। सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में 6 महीने का और 3 महीने का कोई भी क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं हो रहा है। एक एक चीज़ हमें कंसेप्ट के साथ समझनी है। भले ही 9 महीने बचे हों एग्ज़ाम में आपके, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली एक एक दिन अपना ADPO को देंगे तो हमें रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलेगा। तो याद रखिए, 0 से ADPO, सफ़र यहीं से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन जुडिशरी बाय वेदिका मैम। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मैं अगर इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी कोऑपरेट करिए, क्योंकि मेरा एक बच्चा है 2 साल का, 24/7 वो मेरे आगे पीछे रहता है। उसके बाद भी टाइम निकाल के जैसे ही वो सोता है और मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ जाती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ये दोनों चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो बिल्कुल टाइम से डेली 9 बजे आपको वीडियो हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।